नमस्कार साथियों, मैं शंभुदल शर्मा आज आपके बीच हूं बबरौली क्षेत्र में। यहां आलू की खुदाई शुरू हो चुकी है आज 15 फरवरी 2025 को। तो देखते हैं किस तरीके से आलू का प्रोडक्शन निकल रहा है, कौन सी वैरायटी है और क्या इसकी हालिया स्थिति है। आज किसान भाई से मिलकर बात करते हैं इस विषय पे, और कौन सा बीज है और कैसा इसका अनुमानित अंदाजा लगाया जा सकता है, ये सब विषय पे साथियों आज बात करेंगे। और क्या स्थितियां आज बनी हुई हैं मार्केट में, इन सब विषयों पर भी साथियों चर्चा करेंगे। तो देखिए मेरे साथ ये आलू है, मैं आपको दिखाता हूं और ये आलू के विषय में पूरी जानकारी आज आपको अपडेट कराते हैं। हमारे साथ किसान भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले मैं आपको आलू की स्थितियां दिखा देता हूं, आलू का किस तरीके का प्रोडक्शन है, किस तरीके का इसमें पैदावार निकल रही है, किस तरीके का माहौल बना हुआ है। ये सब चीज़ों के विषय में साथियों अभी आपको आज अपडेट कराते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 302 आलू बताया जा रहा है, लेकिन इसमें मोटे आलू की मात्रा जो संख्या है देखिए बहुत कम है। इसमें छोटे आलू की संख्या ज़्यादा है और ये इस तरीके का प्रोडक्शन आप खुद देख सकते हैं। अभी हालांकि नम है, इन्होंने ये आलू मंडी के लिए खोदा है, ये कोल्ड स्टोरेज के लिए नहीं है। अभी यहाँ पक्के आलू की खुदाई में टाइम है कम से कम 8 से 10 दिन का। और किसान भाई ने देखिए बिल्कुल इसका आलू का जो पाल है पूरा एकदम हरा है, एकदम हरे को ही खोदा हुआ है, तो इनको मंडी के लिए ले जाना है। मंडी के लिए पूरी अभी इनकी तैयारी है। इस तरीके का साथियों ये आलू है। इसके पीछे ये खेत की खुदाई हो चुकी है, आप देख रहे हैं। इसी का आधा पार्ट ये खोदा जा चुका है। उस आधे पार्ट में किसान भाई के द्वारा बताया गया है 125 पैकेट पर बीघे का इनका पक्का। यहाँ 2.5 बीघे का 1 बीघा होता है बबरौली क्षेत्र में, तो इनका बता रहे हैं ये कि ये 150 पैकेट पर बीघे का इनका प्रोडक्शन हुआ है। और इस खेत में आप देख के बता सकते हैं, आपको भी अंदाजा है, जो किसान तो हर चीज का अंदाजा रखते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए साथियों, जब इन्होंने इस बीज की बुवाई की है उस टाइम का जो बीज, जो दाने हैं बीज के, वो भी अभी साबुत रखे हुए हैं। तो ये भी एक, ये क्या कारण है, क्यों ये साबुत दाने रखे हुए हैं। पिछले साल भी मैंने देखा था कई खेतों में इस प्रकार के दाने रखे हुए थे। और देखिए मैं आपको अभी ट्रैक्टर के पीछे चल के दिखाता हूँ, ये स्थितियां हैं साथियों। लेकिन अभी क्योंकि इन्होंने इसका थोड़ा सा नम है खेत, मंडी के लिए खोद रहे हैं, तो आप मुझे अंदाजा करके बताइए कितना प्रोडक्शन हो सकता है इसका। अब साथियों मेरे साथ किसान भाई हैं, किसान भाई से बात करते हैं क्या स्थितियां हैं इस समय। क्या नाम है आपका? फतेह सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुडेरा। अच्छा, तो ये आलू की आज खुदाई हो रही है, तो क्या आपको अनुमान कैसा लग रहा है, पिछले साल की अपेक्षा ये प्रोडक्शन कैसा है? इस साल थोड़ी हानि है। हानि? अच्छा, तो क्या अंदाजा लगा रहे हैं आप, कितना प्रोडक्शन हो सकता है पिछले साल की अपेक्षा इसमें, और इस साल क्या? 10% हानि चली जाएगी। अच्छा, मतलब ये कितना अंदाजा आप लगा रहे हैं, कितना प्रोडक्शन होगा ये इस साल का? 120-30। अच्छा, 120-30 पैकेट 1 बीघे का, मतलब पक्के बीघे का। अच्छा, तो आपका क्या अंदाजा है इस साल का, इसको आलू के लेके क्या आपके अंदाजे में बातें महसूस हो रही हैं आपको, क्या हो सकता है इस साल? आप ये इन्हें दे दीजिए, माइक इन्हें दे दो। आप अपना एक बार परिचय बता दो, हाथ में पकड़ लो। आप अपना एक बार परिचय बता दो। मेरा नाम गोपाल सिंह है। हाँ, नगला रेल का रहने वाला हूँ। ये आप ही का अपना खेत है? हाँ जी, बेच पे लिया है पट्टी पे। अच्छा, तो पिछला जो आपका उस तरफ का जो खेत आधा इसमें खुदा हुआ है, उसमें कितना पैदावार निकली थी, कितना जगह है वो? 120 के करीब लोग सब पैकेट के हिसाब। 120 का लगभग, अगर उसके हिसाब से देखेंगे कच्चे बीघे के हिसाब से, तो लगभग 50 कट्टे का 1 बीघे का एवरेज। पिछले साल इन खेतों में कैसी पैदावार थी? पैदावार पर साल तो 140 की 150 गुल कर आई। अच्छा, पिछले साल ज्यादा था, इस साल कम है? इस साल कम है। और ये आप मंडी में कहाँ लेके जाएंगे? ये चुंगी पे जाता है, बसई मंडी पे। अच्छा, बसई मंडी पे। तो क्या बिक्री हो रही है वहाँ पे इस समय पैकेट की? 550 रुपये जा रहा है। 550 रुपये का 1 पैकेट। अच्छा, लगभग 50 पैकेट का निकलेगा। पिछले साल भी आपने अगेती खुदाई करी थी या बाद में खुदा?
अभी आपके एरिया में कितना ये वाला अगैती खुदाई वाला नहीं, कच्चा अब एक कितना? एक आध किसान खोद रहा है, अभी पक्के भी खोदता है यहाँ पे। अच्छा, पिछले साल भी नहीं खोदा था, इस साल भी नहीं खोद रहे हैं, हम्म। तो इस साल आप क्यों खोद रहे हैं इसको जल्दी? इसमें जरा इसने चेचक आई है, इस वजह से खोद रहे हैं इसको। अच्छा, चेचक है, कुछ मैंने एक आधा आलू दाना देखा था सड़ा हाँ, हुआ भी है। डैमेज हो गया। इसका कारण आपको कुछ अंदाजा है क्यों हुआ है? कुछ आलू में अब देखो, दाने पे दाग क्यों आया है? दाने अब तो हम दुकानों पर जाते हैं दवाई लेने के लिए, वो कहते हैं कि इसको ले जाओ। किसान तो ऐसा उसकी बात को मानता है तो वो लेके आता है, डाल देती है। मतलब आपका कहने का मतलब है किसी दवाई के कारण, किसी हाँ। दुकानदार के गलत सलाह के कारण, कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाने के कारण हम्म। इसमें दाने सड़े हैं। हाँ, सही बात तो कुछ आपको अंदाजा है कौन सी दवाई क्या किसके कारण ऐसा हुआ है? है। एक चांद दवाई आई थी, वो लगाई थी अपने 1 बीघा वो 1 लीटर 1 बीघा 4 बीघा में 250 ग्राम चांद कौन सी कंपनी की है चांद? जी तो मुंह बना वाला कौन सी कंपनी नहीं थे, जो भनोली कटारा के डीलर दे ही देंगे हमें तो। अच्छा अच्छा, तो वो इसी खेत में लगाई थी और भी किसी खेत में लगाई नहीं, थी? इसी खेत में लगाई है वो, तुम्हें से बताऊं। ये कितने बीघा टोटल खेत है? 4 बीघा है जी पक्के। 4 बीघा पक्के, मतलब 10 बीघे का खेत है एक कच्चे का। मतलब एक तरीके से आपका 2 एकड़ मान लीजिए आप, तो 2 एकड़ में आपने 1 लीटर लगा दिया उसको, हाँ। उसकी वजह से इस खेत में नुकसान आपको दिख रहा है। हाँ। नुकसान कितने % का नुकसान होगा लगभग? और ये 10% नहीं मान लो, 6 तो गज्जा में मैंने तो जी पहली बार लोग भेजे थे 6 तो हम 4 साल भी खाता हूँ। अच्छा, लेकिन ये सड़े के दाने हैं वो इस साल बने हैं, तो ये एक बहुत बड़ा दर्द है किसान भाई का। सही है और तो है। क्योंकि इस तरीके की परेशानी दुकानदार अपने पैसा बनाने के लिए गलत प्रोडक्ट का मार्केट में प्रचार करने के लिए और किसान भाइयों को इस तरीके के प्रोडक्ट दे देते हैं, जो बहुत गलत है। इन चीज़ों के प्रति सरकार को और प्रशासन को भी अपना एक देख रेख और ध्यान देना चाहिए। तो आप इसके लिए कहीं कोई शिकायत विकायत करेंगे इस साल कि आपका ये नुकसान हुआ है किसी दवाई के कारण? तो करना चाहिए किसानों को, बिल्कुल अपनी अगर कोई नुकसान हुआ है तो करना चाहिए। क्या कहना है आपका? चला जाता, चलो करेंगे शिकायत, बुलाएंगे उसको। हाँ, क्योंकि ये इस तरीके का जो लोग हैं मार्केट में, अगर किसान के साथ किसी प्रकार का कोई गलत कार्य कर रहे हैं, किसान यही सोच के रह जाता है, जो उसको बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। आपको शिकायत करनी चाहिए, जिससे दूसरे लोगों में भी इसकी जागरूकता होती है और दुकानदार भी आपके साथ किसी प्रकार का कोई दिक्कत करने में या आपके साथ कोई धोखाधड़ी करने में फिर सोचेंगे। तो तमाम प्रकार के अपडेट्स यही आ रहे हैं साथियों कि आलू का जो प्रोडक्शन है 2025 में 2024 की अपेक्षा कम रहने वाला है। वहीं साथियों एक और सबसे बड़ा अपडेट जो किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है 2025 में, वो सबसे बड़ा अपडेट साथियों यही है कि चाहे संबल क्षेत्र हो, चाहे फर्रुखाबाद क्षेत्र हो, चाहे पंजाब क्षेत्र हो, चाहे आपका इंदौर क्षेत्र हो, ये सब क्षेत्रों में आलू की खुदाई बड़े जोर शोर से हो रही है साथियों। और लगभग ये उन क्षेत्रों का अंतिम दौर है साथियों। इंदौर क्षेत्र का अंतिम दौर 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद साथियों शुरू हो जाएगा। वही पंजाब क्षेत्र का साथियों 1-2 दिन में, 4 दिन में शुरू हो जाएगा। फर्रुखाबाद क्षेत्र में कच्चा आलू बहुत बड़ी मात्रा में साथियों खोदा जा चुका है। वहां के जो रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि 50% से अधिक जो पिछले साल खोदा गया था उससे साथियों इस साल डबल खेती खोदी जा चुकी है। बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे में साथियों आलू खोदा जा चुका है। तो ये सभी रिपोर्ट्स जो किसानों के लिए इस साल जो निकल के आ रहे हैं वो यही निकल के आ रहे हैं साथियों कि प्रोडक्शन में पिछले साल की अपेक्षा चाहे 10% की कमी हो, चाहे 5% की कमी हो, लेकिन कमी निश्चित तौर पर रहने वाली है। और ये सभी इसका कमी रहने का मुख्य कारण किसानों द्वारा बताया जा रहा है वो साथियों मौसम को बताया जा रहा है। और वहीं एक और दर्द किसान भाइयों ने, कई किसान भाइयों से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि तमाम सारे प्रोडक्ट जो किसानों ने दुकानदारों के कहने पर और तमाम सारे कंपनियों के लॉलीपॉप मोनोपोली जो प्रोडक्ट हैं मार्केट में जो साथियों बिक रहे हैं, उनको लगाने के बाद भी किसानों को नुकसान देखा जा रहा है। उनको जिस तरीके के, और साथियों एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, ये बम्पर पैदावार का जो ट्रेंड चला था ना, बम्पर पैदावार जिस तरीके से लोग चारों तरफ चर्चाएं हो रही थी बम्पर पैदावार, उसका मैंने कारण निकाल के देखा तो मुझे यही निकल के आया कि साथियों जो लोग जो मार्केट में तमाम एग्रीकल्चर से संबंधित, आलू से संबंधित प्रोडक्ट बनाती है साथियों कंपनियां, और आलू के लिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं साथियों जो आलू में लगाने के लिए तमाम सारी कंपनियां, हजारों कंपनियां इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। और हजारों कंपनियों के साथियों कम से कम हर कंपनी में 10-20 आदमी होंगे तो हजारों के 10,000 और लाखों तक ये लोग हो सकते हैं जो साथियों फील्ड में काम कर रहे हैं। और उनके द्वारा अपने प्रोडक्ट को विशेष बताने के तौर पर और उनके द्वारा जो किसानों को वायदे किए गए थे कि हमारे प्रोडक्ट लगाने पे आपके खेत की पैदावार बढ़ जाएगी, हमारे प्रोडक्ट लगाने पे आपके खेत के अंदर बहुत सारे ट्यूमर बन जाएंगे, हमारा प्रोडक्ट लगाने पर खेत आलू की चमक बढ़ जाएगी, ये सारे वायदे जो किए गए थे
तमाम सारी आपकी उपज बढ़ जाएगी। ये सारे वायदे जो लोगों से, दुकानदारों द्वारा, कंपनियों द्वारा किए गए थे, और जब उसका रिजल्ट का समय आया तो साथियों उन कंपनियों के लोगों ने, उनके जो एजेंट्स लोग थे, उन्होंने साथियों क्षेत्र में जो अच्छे खेत थे, जिनमें अच्छी पैदावार हुई थी, जिन खेतों में बहुत सारा खाद डाला जाता है, उन खेतों में तो साथियों हमेशा अच्छा आलू निकलता है। जो अच्छे खेत होते हैं, ये सारे सप्लीमेंट किसान तभी लगाता है जब खेत में कम पैदावार निकलती है। और जो हल्के खेत होते हैं साथियों, और जो अच्छे खेत है, मैं आपको बता दूं किसान भाई, इस बात को सभी जानते हैं, जो अच्छे खेत हैं, जिनकी पैदावार बहुत अच्छी है, उन खेतों में कोई सप्लीमेंट डालने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही उसके अंदर बहुत अच्छी पैदावार होती है। बिल्कुल भी आप एक भी प्रोडक्ट न डालें तब भी उसके अंदर अच्छी पैदावार होती है। और किसान भाई ये जो मार्केट से सप्लीमेंट लेके आते हैं, वो उन्हीं खेतों के लिए लेकर आते हैं जिन खेतों में पैदावार कम निकलती है, जिन खेतों की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है साथियों। तो वो जो मार्केट में एजेंट थे, कंपनियों के जो लोग हैं, उन्होंने उन अच्छे खेतों को जाकर और उनमें अपना के माध्यम से प्रचार करना शुरू कर दिया साथियों। और उसी का ये नतीजा था कि मार्केट में एक बम्पर पैदावार का ट्रेंड शुरू हो गया। क्योंकि साथियों माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है, और एक दूसरे के माध्यम से जब वो लोग, वही हमारे बीच में है, वही किसान है और वही एजेंट है, तो इस प्रकार से ये बम्पर पैदावार का ट्रेंड शुरू हो गया था। लेकिन अब इस बम्पर पैदावार के ट्रेंड की हवा निकल चुकी है साथियों। और वहीं बम्पर पैदावार के ट्रेंड की हवा तो निकली ही निकली है साथियों, जो मंडरिया ग्रोह था उसकी भी हवा निकल गई है, वो भी पूरे तरीके से धराशायी हो गया है। और अब निश्चित तौर पर आपको 2025 में साथियों 2024 से भी अच्छा पैसा मिलेगा। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो किसान भाई खेत से आलू बेचते हैं वो सभी अपना आलू बेचें, लेकिन घबरा कर नहीं बेचें, तसल्ली से आलू को बेचें, बिल्कुल भी जल्दबाजी में अपनी बिक्री न करें। जो किसान भाई कोल्ड से आलू बेचते हैं वो साथियों, वो भी बिल्कुल भी न घबराएं, वो अपने आलू को कोल्ड में रखें और कोल्ड से अपने आलू की बिक्री करें। बिल्कुल भी घबराने वाला साल नहीं है। इस साल 2024 से 25 में साथियों अच्छा पैसा मिलेगा। और समय समय पर मैं आपसे ये बात भी कहना चाहूंगा, समय समय पर अपने आलू को बेचते रहें और साथियों आलू का फायदा लेते रहें। धन्यवाद साथियों।